नेपाल में राजशाही की मांग अब जंग में तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वो जो एक शांति प्रदर्शन चल रहा था नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर, वो एक महायुद्ध में हम कह सकते हैं कि बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और नेपाल के अंदर लोकतंत्र और राजशाही के बीच में ज़बरदस्त महासंग्राम शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में राजशाही की बहाली की मांग को लेकर काठमांडू में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस के साथ झड़प में 2 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। नेपाल की राजधानी में शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिंदू राजशाही की वापसी की मांग को लेकर रैली निकाली, जिसे 2008 में समाप्त कर दिया गया था और देश को धर्मनिरपेक्ष की बजाय हिंदू राज्य के रूप में फिर से स्थापित करने की मांग की। लोकतंत्र समर्थक और गणतंत्रवादी समूहों ने एक जवाबी विरोध प्रदर्शन किया जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राजतंत्र समर्थक आंदोलन ज्ञानेंद्र शाह की वापसी की मांग कर रहा है, जो नेपाल के अंतिम राजा थे और देश में अभी भी उनके वफादार अनुयायी है। हाल ही में राजशाही समर्थक आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ गया क्योंकि नेपाल वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है, जिसके कारण सरकार के प्रति व्यापक असंतोष पैदा हो गया है। शुक्रवार को हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसा का रूप ले लिया जब राजतंत्रवादियों के समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और अधिकारियों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। और इसके जवाब में पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे और हवा में रबर की गोलियां और गोला बारूद भी दागे। राजशाही प्रदर्शनकारियों ने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और इमारतों को आग लगा दी, जिससे सड़क पर अराजकता फैल गई। कई राजनीतिक दलों के मुख्यालयों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही एक प्रमुख समाचार पत्र और एक टीवी समाचार चैनल के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं पुलिस के प्रवक्ता शेखर खन्नल ने बताया कि अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र से आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस के पास आंसू गैस इस्तेमाल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आग लगाना शुरू कर दिया। झड़प में एक प्रदर्शनकारी मारा गया और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा इमारत में आग लगने के कारण एक पत्रकार की भी मौत हो गई। सरकार ने राजधानी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग के अंदर जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो शांतिपूर्ण यहाँ पे लोग अपनी मांगे रख रहे थे और एक प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन ये चल रहा था। लेकिन अब ये जो राजशाही की मांग है और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों ने जो आवाज़ उठाना शुरू की है, ये अब जंग और हिंसा में तब्दील होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया कि शुक्रवार को आंदोलन जो किया गया उसमें क्या कुछ हुआ, किस प्रकार लोगों ने यहाँ पे भगदड़ मचाई और यहाँ पे पुलिस कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की गई, बदले में पुलिस ने यहाँ पे आंसू गैस के गोले दागे। तो ये कहीं ना कहीं ये शांति आंदोलन अब भंग होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और अब ये जो आंदोलन है, ये जो राजशाही की मांग है, ये अब गुंडागर्दी के अंदर तब्दील होती हुई हमें दिखाई दे रही है।